मैं ठीक है, तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, एंड ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं सर्वर्स की। ठीक है, और आपका जो सर्वर जो हम लोगों ने कल बात करी थी वो दो उसमें होते हैं बेड्स में। एक होता है आपका मतलब 64 बिट का यूज होता है, और उसका आपके दो वेरिएशन है। वेरिएबल वेरिएशन कह लो, आप कुछ भी कह लो। जैसे आपका एक होता है सीएलआई मोड पे, एक होता है जीओआई मोड पे। ठीक है, सीएलआई मतलब कमांड लाइन बेस्ड पे, एक होता है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये राइट। तो आपको ये समझ में आ गया था। ठीक है, सर्वर क्या होता है और सब चीज़ें क्या होती है, राइट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं ना। हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि क्लाइंट क्या होता है, एंड देन उसके बाद आपके वर्जन्स, आपके सर्वर ओएसएस के वर्जन। और ठीक है, मैं यहाँ पे आपको हार्डवेयर का बताना भूल गया था, तो मैं आपको हार्डवेयर का एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले वाली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने ये पढ़ा था, राइट। आपको समझ में आ रहा था, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने ओएस के बारे में पढ़ा था कि हम ओएस से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक आपका हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में क्या होता है आपके पास, अ, हमारे पास क्या हार्डवेयर के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं हार्डवेयर की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या सर्वर हार्डवेयर होता है। इसमें दो टाइप होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है आपके पास, इसको बोलते हैं, पहले सर्वर हार्डवेयर बोल देते हैं। ठीक है, यू कैन से दैट इट्स अ सर्वर हार्डवेयर। सर्वर हार्डवेयर, ठीक है। अब सर्वर हार्डवेयर में आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं ब्लेड सर्वर। एक होता है आपके पास ब्लेड सर्वर। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारा पॉइंट रह गया था कल। तो एक होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ब्लेड सर्वर। ब्लेड सर्वर, ब्लेड सर्वर, ठीक है। और एक होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं रैक सर्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप सर्वर की बात करते हो तो हमारे पास दो टाइप के सर्वर हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप परचेज करने जाते हो सर्वर हार्डवेयर को, तो वो किस किस तरीके से आपको विजिबल होता है। देखो इस तरीके से कुछ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना इमेजेस पे क्लिक करके, देखो ये होता है आपका ब्लेड सर्वर। मैं लिखता हूँ अगर मैं ब्लेड, ये होता है आपका ब्लेड सर्वर। देखो, देखो ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये आपका ब्लेड सर्वर है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, इसको हम ब्लेड सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फ्लैट होता है। इसके अंदर ये आपका पहले यूज होता था ब्लेड सर्वर, आज यूज नहीं होता। ठीक है, बट ये आपका पहले यूज होता था। और इसका इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लेड सर्वर होता है। ओके, ब्लेड सर्वर के बाद अब जो लेटेस्ट आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं रैक सर्वर। तो रैक सर्वर आपका इस तरीके से कुछ होता है। ये होता है रैक सर्वर। ये आपके रैक सर्वर्स हैं, ये रैक सर्वर्स। ठीक है, मतलब एक रैक होता है, उसके अंदर ना मल्टीपल सर्वर्स को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम रैक सर्वर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके सारे रैक सर्वर्स हैं। देखो ये रैक माउंट सर्वर्स बोलते हैं इनको। तो ये, तो इसमें इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक बड़ा सा रैक होता है। उसके अंदर ना मल्टीपल सर्वर, जैसे मान लो आपकी कंपनी बनाती है सर्वर, जैसे डेल हो गया, ठीक है, आईबीएम हो गया, एचपी हो गया, ये आपकी कंपनी है जो सर्वर बनाती है। ठीक है, इंटेल हो गया। तो ये आपके कंपनी सर्वर बनाती है। ठीक है, अगर आपको सर्वर परचेज करना, मान लो मैंने सर्वर परचेज किया, मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स है, तो मैंने क्या करूंगा, एक रैक ले लूंगा और उसके अंदर आप वो सर्वर्स को ऐड कर देंगे। देखो इस तरीके से, ये आपका देखो डेल का सर्वर है, इस तरीके से।
तो ये आपका सर्वर है, इसको आप रैक में अटैच करते हो इस तरीके से हाँ, मतलब रैक में क्या होता है, हमें एक रैक मिलता है अलग से। इसमें क्या होता है ना, आपके टावर सर्वर्स होते हैं। ब्लेड आपका ये ब्लेड ही टाइप से होता है। टावर कैसे, मतलब इस तरीके से कुछ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से कुछ ये वाला, ये आपका होता है सोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके पास इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ब्लेड सर्वर। तो आजकल हम रैक सर्वर्स ही यूज करते हैं कंपनीज में। ठीक है, आपके फिजिकल सर्वर होंगे, रैक सर्वर्स। अब इनको मैनेज करने के लिए क्या करते हो आप, देखो हमेशा ध्यान रखना आपका जो सर्वर है उसके ऊपर उसका आप रिमोट नहीं ले सकते या उसको आप लोकल एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है सर्वर को, मतलब जीओआई बेसिस पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपका एक प्रोग्राम आता है, उसको बोलते हैं ILO। ILO आपका ये आपका क्या है, आपका एक प्रोग्राम है जो हमें सर्वर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके थ्रू हम अपने सर्वर का रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ILO आपका एक प्रोग्राम है जिसके हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को उसके अंदर यहाँ पे, मतलब इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ता है सर्वर में, देन वी कैन एक्सेस द रिमोट। ठीक है, हम सर्वर को लोकली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उसको रिमोट एक्सेस करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास हार्डवेयर सर्वर है तो। ठीक है, आया समझ में? ओके, नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारे पास एक मशीन है, इसका मैं रिमोट ले लेता हूँ। देखो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। ये हमारे पास एक मशीन है, इसका IP एड्रेस 192.168.1.7 है। ठीक है, देखो ये आपकी मशीन है। ठीक है, हालांकि ये डेस्कटॉप है। ठीक है, बट अगर मैं इसके आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, जहाँ पे हमने लैब प्रैक्टिस करनी है, लैब जो हमारे पास है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ आपको, इसके दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाके, और देखो मैंने यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल किया होगा, कौन सा, एंटरप्राइज वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसर है वो i5 है विद 2.9 गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पे 32 GB रैम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोगों ने SSD हार्ड डिस्क का यूज किया हुआ है। जो हमारी हार्ड डिस्क है, अगर मैं डिस्क मैनेजमेंट ओपन करूं तो इसके अंदर मैंने 500 GB हार्ड डिस्क लगाई हुई है। बट ये जो हार्ड डिस्क है आपकी, ये आपकी हार्ड डिस्क क्या है, ये आपकी हार्ड डिस्क SSD है। SSD हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपकी जो स्पीड है उसके सर्वर की काम करने की, वो तेज हो। ठीक है, तो हमारे पास हार्ड डिस्क है, SSD हार्ड डिस्क का यूज किया हुआ है, 500 GB लगी हुई है, एंड हमारे पास 32 GB रैम है विद i5 2.9 गीगाहर्ट्ज विद 8 और 9 जनरेशन का है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, मैंने इसके अंदर देखो ऑलरेडी VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है फॉर वर्चुअलाइजेशन। देखो मैं आपको दिखाया था, देखो ये आपका VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल्ड है। इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया मैंने, 12 प्रो इंस्टॉल किया हुआ। आजकल आपका 17 भी आ गया, 18 भी आई थिंक आने वाला है, बट हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 12 भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि 12 आपका बहुत ज्यादा वो है, फेमिलियर है, मतलब ये ज्यादा हैवी नहीं है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपैटिबल हो जाता है आपके विंडोज 10 पे भी और 11 पे भी। 11 पे आई थिंक आपका 16 चलता है, बट अगर आप विंडोज 10 की बात करो तो विंडोज 10 में आपका 12 अभी रन कर लेता है। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 11 है, आप यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से विंडोज 11, तो उसके लिए आपको फिर VMware वर्कस्टेशन 16 चाहिए होगा। ठीक है, ओके, इफ यू वांट मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास की वर्जन है, मतलब मेरे पास ये इसका एक्टिवेट वर्जन है मेरे पास। ठीक है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है परचेजेबल है। देखो आपको मैं दिखाऊंगा, अगर हेल्प में जाकर, तो अगर मैं इसका बोलता हूँ अबाउट VMware वर्कस्टेशन, तो देखो ये आपका लाइसेंस्ड है, आपको दिखा रहा है ना, लाइसेंस्ड है ये। ठीक है, ये आपका लाइसेंस्ड है। ठीक है, तो मतलब ये आपका परचेजेबल सॉफ्टवेयर है। तो इफ यू वांट मैं आपको दोनों दे दूंगा, 12 भी और 16 भी विद कीज, तो आप अपने सिस्टम पे डाल के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज 10 है तो उसमें 16 वो ही चलेगा। हाँ 12 चल जाएगा आपका, विंडोज 10 है ना आपके पास, तो 12 प्रो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो 16 यूज कर लेना। ठीक है, आपके सिस्टम पे कितनी रैम है इसके अंदर, 16 GB हो जाएगा, वहाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्लो चलेगा बट इट्स ओके, चल जाएगा। तो ये आपका वर्कस्टेशन 12 प्रो है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताया था। अब हम लोग जो करने वाले हैं इसके अंदर, मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैब बनाएंगे। ठीक है, लैब कैसे बनाएंगे, अब देखो मेरे पास अभी एक ही है, मान लो मेरा पीसी है एक ही, जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरा विंडोज 10 पीसी है, जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। ठीक है, ये मेरा विंडोज 10 पीसी है।
नाउ इसके अंदर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको दिखाई अभी आपको 32 GB रैम है हमारे पास, ठीक है, और i5 प्रोसेसर है विद 2.90 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, ये है मेरे पास अभी इस टाइम पे, और मेरे पास 500 GB क्या है हार्ड डिस्क HDD है, ओके। अब मैंने इसमें क्या इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर मैंने VMware इंस्टॉल किया हुआ है, आपने देखा राइट, मैंने इसमें VMware इंस्टॉल किया हुआ है वर्क स्टेशन, कौन सा 12 Pro, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे इस फिजिकल मशीन को, ये मेरी फिजिकल मशीन है, फिजिकल पीसी है, मान लो ये मेरा फिजिकल पीसी है, फिजिकल हार्डवेयर है मतलब कह लो, ठीक है, ये मेरा फिजिकल पीसी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस पीसी को डिवाइड करना है। अब मुझे मतलब भाई मान लो या तो मेरे पास मल्टीपल पीसीज हो, जैसे मैं एक को सर्वर बनाऊं, एक को क्लाइंट बनाऊं और अपना काम कर लूं, राइट। अब ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फिजिकल पीसी को वर्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ VMware वर्कस्टेशन। तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअली क्रिएट करूंगा वर्चुअल मशीन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ VMware। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, ठीक है। हम यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। पहली कौन सी होगी, पहला मान लो आपकी होगी सर्वर 2019 पे, ठीक है, एक हम बनाएंगे आपकी विंडोज 10 पे, जो क्लाइंट रहेगा हमारा किस पे, हमारी सर्वर मशीन होगी, एक होगा क्लाइंट विंडोज 10 हम बनाएंगे, ठीक है। इनको अगर जब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो इनको मुझे हार्डवेयर भी देना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास अभी 32 GB रैम है, तो मैं अपने सर्वर को दूंगा मान के चलो 8 GB रैम, ठीक है, और मैं इसको दूंगा 40 GB हार्ड डिस्क, ठीक है। सेम एज इट इज मैं अपने क्लाइंट को भी ऐसे ही दूंगा, क्लाइंट को मैं दूंगा 4 GB रैम विद 40 GB हार्ड डिस्क। तो मैंने कितनी रैम ऑक्यूपाई कर ली, तो जो आपका हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है, उससे ये रैम क्या हो जाएगी आपकी, रिडक्ट होगी। तो मतलब मैंने 12 GB यूज कर लिया, 8 GB आपकी सर्वर में और 4 GB आपकी क्लाइंट वाली वर्चुअल मशीन में। ये मेरी VM है, ठीक है, ये मेरी VM है, VM1, और ये भी मेरी VM है। VM1 का नाम क्या है, सर्वर 2019 VM, और VM2 का नाम क्या होगा, क्लाइंट विंडोज 10 VM, ठीक है। और ये इसमें जो मैं इनको कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, मतलब जो मैं इनको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो हार्डवेयर मुझे कहाँ से देना पड़ रहा है, मतलब मैं कहाँ से दे रहा हूँ उसको, हाँ फिजिकल सर्वर से। तो मैं यहाँ से इसको प्रोवाइड करूंगा ये चीजें, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो अब क्या होगा, साइमल्टेनियसली मेरी तीन ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे। फिजिकल मशीन में मेरा विंडोज 10 चलेगा, ठीक है, और VM में मेरा यहाँ पे चलेगा सर्वर 2019, और यहाँ चलेगा अगेन विंडोज 10, इस तरीके से, ओके। इस तरीके से हम अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, इनको फिर आपस में हम कम्युनिकेट कराएंगे, ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेट होंगे। उसके बाद हम ये काम करें, ठीक है, भैया हम लैब बनाएंगे आज, IP एड्रेस प्रोवाइड करा के सारा कुछ, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं पहले, सो हम अपने उस पे आते हैं, लैब पे, ये मेरी लैब सर्वर हो गया, ठीक है। तो हम इसको मैंने ओपन कर लिया अपना वर्क स्टेशन 12 Pro, ओके। नाउ हम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको कस्टम पे लेके आते हैं, ठीक है। हम कस्टम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। टिपिकल पे करूंगा तो टिपिकल पे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, ऑटोमेटिक रैम ले लेगा, ऑटोमेटिक CPU ले लेगा, ठीक है। तो मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को क्या करना है, कस्टमाइज करना है, मुझे अपने हिसाब से रैम चूज करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये आपको बता रहा है हम वर्क स्टेशन 12 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 12 मतलब इसमें क्या आपकी 64 GB मेमोरी है। हम कितना यूज कर सकते हैं इसके अंदर, एक वर्चुअल मशीन में 64 GB मेमोरी मैक्स टू मैक्स, 16 प्रोसेसर्स हम ऐड कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन में, 10 NIC कार्ड्स और 8 TB तक का हार्ड डिस्क साइज हम ऐड कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन में। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप 16 इंस्टॉल करोगे तो 16 की भी ऐसी अपनी एक अलग से लिमिट होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं बाद में इंस्टॉल करेंगे, पहले हम इसको सिर्फ क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे आप चूज कर लो, मैं 2019 यूज करना है, तो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है लिस्ट में 2019, तो मैं 16 चूज कर लूंगा, लेकिन आपको 19 सपोर्ट करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं वर्चुअल मशीन का, मिलते हैं इट इज सर्वर 2019,
आपको विजिबल नहीं है, छोटा है, तो एक मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्चुअल मशीन का नाम क्या दिया, सर्वर 2019। अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई आपने ये वर्चुअल मशीन कहाँ पे सेव करनी है। तो मैंने कहा भाई मेरे को ये लोकेशन बोल रहा है सी ड्राइव में, मेरे को सी ड्राइव में सेव नहीं करनी। मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक अलग से ड्राइव बनाई हुई है ऑलरेडी अपने फिजिकल मशीन पे। तो मैं ब्राउज पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो मैं अपने आता हूँ यहाँ दिस पीसी में, मैंने यहाँ पे ई ड्राइव बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ई ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है VMware VMs का। तो मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लूंगा इसी के नाम से, सर्वर 2019 के नाम से। अब मुझे यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इस वर्चुअल मशीन को सेव करना है। ये मेरी लोकेशन होगी। आप लोकेशन कहीं भी यूज कर सकते हैं। बी श्योर कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो सी ड्राइव में सेव ना हो। मान लो अगर आपकी सी ड्राइव का स्पेस फुल हो जाता है तो उस केस में आपका फिजिकल मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं चलेगा। आ समझ में? सर ये सॉरी, जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा इसका तो तब सी में ना बनाऊं नहीं, सी में मत बनाओ। आप क्या करो, एक अलग से ड्राइव बना लेना। ठीक है, अब आपके लैपटॉप में मान के चलो अगर सारा स्पेस सी को दिया हुआ है तो उसको श्रिंक कर लेना। ठीक है, श्रिंक करके ना कुछ स्पेस निकालना है। ऐसे मान लो आपकी 40 GB निकाल लिया, 50 GB, मतलब मान के चलो आप 100 GB अलग से निकाल लेना और उसकी एक अलग से ड्राइव बना लेना। देन उसके अंदर एक फोल्डर बना लेना VMware VM के नाम से, एंड देन उसके अंदर आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाते जाओ अपनी VMs के नाम से, जैसे मैंने किया अभी। ठीक है, ये सेफ तरीका है इसको क्रिएट करने का। वो करोगे यहाँ पे, ये आपका देखो हमसे लोकेशन दे दी, ई ड्राइव में VMware VM के नाम से फोल्डर, उसके अंदर सर्वर 2019। यहाँ पे मेरी VMs, यहाँ मेरी VM सेव होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बायोस यूज करेंगे। ठीक है, फर्मवेयर। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास देखो प्रोसेसर्स। अब मैं यहाँ पे क्या इसको दूंगा, 2 प्रोसेसर दूंगा और 4 कोर दे दूंगा। अब सॉरी 4 मेरा ये लेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे 2 कोर देता हूँ और 4 प्रोसेसर देता हूँ। ऐसा नहीं लेगा। ठीक है, तो हम 3 कोर्स देके देखते हैं। हाँ, 3 कोर्स ले लेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितना कंपैटिबल है, मतलब वो वर्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो मतलब मैंने 2 प्रोसेसर डिफाइन कर दिए वर्चुअली, और एक पर प्रोसेसर में 3 कोर डिफाइन 3 कोर डिफाइन कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पे जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम 3 पे जाते हैं। ठीक है, 6 पे चला जाएगा, यहाँ पे हम 2 पे ये मेरा फिजिकली मैंने लैपटॉप से यूज करेगा ना? हाँ, ये आपका फिजिकल लैपटॉप पे ही लेगा प्रोसेसर आपका, जो एक ही फिजिकल लगा हुआ है, लेकिन उसको वर्चुअली डिवाइड कर देगा कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो मतलब मेरे 4 कोर्स हो गए 2 प्रोसेसर के अंदर। 2 प्रोसेसर 2 कोर्स लिए मैंने अपने सर्वर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम रैम दे देते हैं। अब आपकी अगर 16 GB रैम है तो आप 4 GB दे देना। मेरे पास 32 GB है तो यहाँ पे 8192 दे देता हूँ। 8 GB दे रहा हूँ मैं रैम यहाँ पे। ठीक है, MB जो दिया मैंने 8192 8 GB। नाउ नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम होस्ट ओनली का चूज करेंगे, क्योंकि मेरे को भी क्या करना है, अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। प्राइवेट मतलब क्या होता है कि भाई मैं सिर्फ अपनी वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ एक दूसरे के साथ। अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरी वर्चुअल मशीन को मेरे फिजिकल मशीन के साथ भी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर हम कस्टम का यूज करते हैं। आपको दिखाऊंगा वो चीजें। फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग करेंगे। कनेक्ट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क ऑन द होस्ट कंप्यूटर। तो मतलब ये क्या करेगा, आपका एक प्राइवेट नेटवर्क बना देगा जिसके थ्रू हम अपने वर्चुअल मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये आपका लॉजिक, ये आपका SCSI कंट्रोलर, मतलब हम SCSI हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं। आपके सर्वर्स पे SCSI हार्ड डिस्क यूज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्चुअल एक हार्ड डिस्क बना रहा है SCSI कंट्रोलर का यूज करके। देखो SCSI हार्ड डिस्क रिकमेंडेड है कहाँ पे, वर्चुअल मशीन पे। सर्वर है, ओके, सर्वर आपका SCSI पे काम करता है। अब क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैं 40 GB दे रहा हूँ उसको, 40 GB, एंड मैं कह रहा हूँ स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो वर्चुअल डिस्क बने उसकी एक ही फाइल बने, मल्टीपल फाइल्स बनाने की कोई नीड नहीं है, एक ही फाइल बनेगी उसकी, तो एक ही फाइल बने। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, इसको 40 GB दे दी। अब इसका जो एक्सटेंशन होगा VMD की होता है। ध्यान रखना, अगर आप VMware पे काम कर रहे हो तो आपके वर्चुअल डिस्क का जो एक्सटेंशन रहता है फाइल का, वो VMD के रहता है। अगर आप Hyper-V पे काम कर रहे हो तो VHD और VHDX रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे फिनिश। तो ये आपकी समरी है जो हम लोगों ने अब तक किया। नाउ देखो, ये आपकी एक वर्चुअल मशीन रेडी है। ठीक है, हम लोगों ने, अगर मैं इसकी यहाँ पे देखूँ तो मेमोरी अपने 8 GB दी थी, प्रोसेसर आपके 4 हो गए, 2 प्रोसेसर में 2 कोर्स, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, 40 GB हार्ड डिस्क हो गई। अब मेरे को करना है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर यहाँ पे अपनी वो लगानी है, ISO।
तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डाउनलोड करनी पड़ेगी सर्वर 2019 की ISO, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से, Okay. तो वो कर लेना एंड देन वो फ्री में आपको मिल जाएगा, उससे कोई चार्ज नहीं है। नाउ एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया हार्ड डिस्क, सॉरी डीवीडी ड्राइव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज ISO इमेज करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है, तो मैंने कहा रखी हुई है अपनी दिस पीसी में, ई ड्राइव में, ठीक है। यहाँ पे मेरा डेटा नाम से फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये रही देखो सर्वर 2019, तो मैं क्लिक करता हूँ इसको और यहाँ पे करता हूँ ओपन सिंपल, ठीक है, एंड करते हैं ओके। और देखो ये आपका अटैच हो गई, ठीक है। अब ये करते हैं यहाँ पे, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी सिंपल पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, स्टार्ट करोगे, अरे देखो आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई, देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये जो ISO इमेज मैंने लगाई थी ये उससे ले रहा है। Okay. सर मेरे को बात नहीं आई, तो अगर आपको लिंक को कहाँ से डाउनलोड करना हाँ मैं लिंक दे दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है, तो इंस्टॉलेशन आपकी सिंपल ही है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर भी दिखाया था आपको, और तो वाइट करके स्क्रीन, ताकि आपको प्रॉपर हर एक स्टेप समझ आ जाए। देखो और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, विंडोज सर्वर 2019, जिसमें मैंने लैंग्वेज इंग्लिश दिया हुआ है और टाइम एंड करेंसी में इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिया भी यूज कर सकते हैं फिर देखो यहाँ पे आपका इंग्लिश इंडिया भी आता है, ये रहा, ये रहा इंग्लिश इंडिया यूज कर लो, ठीक है। इंग्लिश इंडिया में यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है ना, यूएस में आपका जो @ है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली कीबोर्ड में, तो मैं इसलिए इसको चेंज करके इंडिया इंडिया का लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इसको सिंपल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपकी शुरू है, आई होप आपने किया होगा इंस्टॉलेशन, अभी तक नहीं किया तो एक बार देख लो, सिंपल इंस्टॉलेशन, जैसे आप विंडोज 7 और विंडोज 10 इंस्टॉल करते हो, सेम एज इट इज। अच्छा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है, अब ये समझना जरूरी है, इसमें आपको दो एडिशन दिखा रहा है, एक दिखा रहा है स्टैंडर्ड, एक दिखा रहा है डेटा सेंटर, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक दिखा रहा है आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, अब डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो दिखा रहा है आपको, ये आपका GUI मोड पे, अगर मुझे GUI इंस्टॉल करना है ग्राफिकल, तो मैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला यूज करूंगा, ठीक है। एक दिखा रहा है आपको सिंपल विदाउट डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ये आपका कोर है, कोर मतलब CLI वाला, ठीक है। कमांड बेस। हाँ कमांड बेस है, तो आपको दोनों दिखाऊंगा एक बार इंस्टॉल करके कैसे हम यूज करते हैं कमांड बेस भी, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला यूज करेंगे, डेटा सेंटर। मैं स्टैंडर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताया था स्टैंडर्ड आपका मोस्टली फिजिकल मशीन्स के लिए होता है, फिजिकल सर्वर्स के लिए, राइट। तो हम डेटा सेंटर का यूज कर रहे हैं विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ओके। नाउ इसको यहाँ पे नेक्स्ट करो, ठीक है। नाउ ये आपको दिखा रहा है आपका लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछ रहा है, आपने कस्टम और अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब ये है कि मान लो आपने 2012 इंस्टॉल किया हुआ है, आपको 16 पे लेके आना है उसको, या 19 पे लेके आना, तो अपग्रेड करते हैं, ठीक है, लो टू हाई वर्जन। कस्टम में क्या होगा, आपको अगर न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, फ्रेश इंस्टॉलेशन, तो हम यहाँ पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, ये देखो आपको दिखा रहा है 40 GB की ड्राइव जो मैंने लगाई थी यहाँ पे, जो हमने बनाई थी इंस्टॉलेशन के टाइम, मतलब क्रिएशन के टाइम पे, VM क्रिएशन के टाइम पे, राइट। तो ये 40 GB आपको पूरा दिखा रहा है, हमें को पार्टीशन नहीं करने हैं, मुझे 40 GB पूरा चाहिए C ड्राइव पे, ठीक है। तो मैं 40 GB पूरा ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको पार्टीशन करना है पार्टीशन कर सकते हो, अब क्लिक करो न्यू पे, और देखो हमें पार्टीशन का पूछ रहा है आपसे, तो मुझे पार्टीशन नहीं करने हैं, आई वॉन्ट कंप्लीट स्पेस इन C ड्राइव, तो मैं सेलेक्ट करूंगा सिंपल 40 GB वाले स्पेस को, नेक्स्ट कर देंगे, तो ये करेगा इसको C ड्राइव बना देगा, प्राइमरी पार्टीशन एक बन जाएगा आपका 40 GB का C ड्राइव, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेगा और ये आपकी इंस्टॉलेशन देखो शुरू हो गई, ठीक है।
अब ये आपके हार्डवेयर पे है, अगर आपका हार्डवेयर अच्छा है तो इट टेक्स 5 मिनट्स ओनली, ठीक है। अगर आपका हार्डवेयर थोड़ा कम है तो इट टेक्स मे बी 15-20 मिनट्स एज वेल, ठीक है। मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है, इंस्टॉलेशन में जाएगा फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ, उनके पास वहाँ पे क्या होता है ना, अगर मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ तो कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी का ना VMware सर्वर होता है। वो क्या करते हैं, फिजिकल सर्वर लेके आते हैं। मान लो वो सर्वर हार्डवेयर लेके आए, मान लो उन्होंने रैक सर्वर ले लिया है, सर्वर हार्डवेयर, ठीक है। अब उसने क्या किया, वो डायरेक्टली क्या होता है, वो आपका जो VMware सर्वर है, VMware EXSI, वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे इंस्टॉल होता है, अच्छा ठीक है। उसके लिए मुझे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है, उसके लिए मुझे कोई सर्वर नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे कोई विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्या आपका डायरेक्टली इंस्टॉल होता है VMware आपके सर्वर हार्डवेयर। जैसे आपने 2019 का हाइपर की वर्जन है वैसे ही हाँ, वो 2019 का जो हाइपर वर्जन है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे ही VMware आपकी कंपनी है, सुना ना आपने VMware, ठीक है। तो VMware आपकी कंपनी है, VMware क्या करती है, VMware ने क्या अपना निकाला हुआ है, VMware EXSI के नाम से अपना एक उसने वो निकाला हुआ है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप अपने फिजिकल हार्डवेयर पे लेके आओगे, देन उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो VMware EXSI को, वो आपका सर्वर बन गया VMware का, एंड देन उसके थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो कंपनीज में ऐसा होता है, कंपनीज में या तो वो VMware यूज करते हैं या फिर हाइपर-वी, मोस्टली कंपनी आपकी VMware यूज करती है, VMware EXSI, ठीक है, या फिर आपका वो हाइपर-वी यूज करेंगे इस तरीके से। हाँ, कुछ नहीं, बाकी तो जितना कम कर उतना खराब हो। तो कैसे ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट, इंस्टॉलेशन इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब एक बार रीस्टार्ट होगा, ठीक है। अब एक बार एक चीज और ध्यान रखना, जब आप सर्वर की बात करते हो तो सर्वर में क्या होता है ना, आपके पास कुछ इनबिल्ट टूल्स ऑटोमेटिकली इन सर्वर, ठीक है, इनको बोलते हैं सर्वर इनबिल्ट टूल्स, ठीक है। जैसे एक होता है आपका सर्वर मैनेजर जो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो आपके सर्वर पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मेरे रीस्टार्ट हो रहा है। देख, ये आपका अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपका सर्वर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। ये आपके कुछ डिवाइसेस को डिवाइस ड्राइवर्स एंड ऑल वो सब चीजें लोड करता है, ठीक है, इस टाइम। तो भी इसने इनबिल्ट डिवाइस ड्राइवर्स उठाए हैं, ठीक है। जैसे आपके ग्राफिक्स हो गया या आपका लैंड कार्ड हो गया, साउंड हो गया, ठीक है। थोड़ा साउंड उठा लेता है अपने आप, लैंड कार्ड की ड्राइवर उठा लेता है अपने आप, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली उठा लेता है। हमें इंस्टॉल करने की नीड नहीं है सेपरेटली अलग से, तो वो तो चीजें ये चेक करता है वहाँ पे, उसको लोड करता है, देन ये स्टार्ट मतलब होता वही है। सब रेगुलर विंडो 10 हाँ हाँ, जैसे विंडोज 10 होता है बिल्कुल सेम एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पूछ रहा है
कस्टमाइज अपना इसने अपना पेज ओपन किया, ठीक है। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा सर्वर तो उसमें क्या आपका यूजर नेम क्या होगा ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, देखो आई डोंट हैव राइट्स टू चेंज दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आपको पासवर्ड देना है। अब पासवर्ड क्या होगा यहाँ पे, हम सिंपल पासवर्ड नहीं दे सकते यहाँ पे इसको, ठीक है। आपका जो सर्वर है वो सिंपल पासवर्ड पे काम नहीं करता, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये किस पे काम करेगा आपका, ये काम करेगा आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मतलब आपकी सर्वर की जो वो होती है, मतलब पॉलिसी पासवर्ड की वो होती है कम से कम 7 फैक्टर्स। ये बोलता है कि मेरे को मिनिमम कितना पासवर्ड चाहिए, 7 फैक्टर्स का, ये मिनिमम है, ठीक है। 7 फैक्टर्स का मिनिमम होना चाहिए पासवर्ड, और पासवर्ड क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मींस कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड कैसे होते हैं, जैसे मान लो आप इसमें अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सब होना चाहिए, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया abc@123, ये मेरा 7 कैरेक्टर्स का हो गया, ठीक है। आप जब चेक करोगे यहाँ पे दिखा रहा है आपको abc@123, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया, एंड देन यहाँ पे आप डिफाइन करो दोबारा से abc@123, और इसको सिंपल कर दो एंटर, तो ये फिनिशिंग में आ गया। अब देखो ये आपका सर्वर स्टार्ट हो, ठीक है। ये आपका सर्वर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका एज अ विंडोज 10 दिखता है आपको फिलहाल, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सर्वर है क्या। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, इसको लॉगिन करो। अब लॉगिन कैसे, अगर आपने शॉर्टकट की यूज करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट और इंसर्ट का यूज करते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए VMware के अंदर। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट नहीं होता, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, ये देखो ये लॉगिन कर रहा है, ठीक है। अब आपका सर्वर आपका ये आपका इसमें ऐसा हो रहता है इसमें, मतलब आपका VMware में, ठीक है। अगर आप वैसे करोगे फिजिकल सर्वर पे तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होता है, ठीक है, बट VMware में लॉगिन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट होता है। अब यहाँ पे पासवर्ड डालो जो मैंने डाला था abc@123 और एंटर कर दो सब तक, तो देखो ये आपका सर्वर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका सर्वर है। अब मैं इसके अंदर एक क्या करता हूँ वो डाल देता हूँ, पहले इंस्टॉल VMware टूल्स कर लेते हैं ताकि इसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह सब सेट हो जाए। अब देखो आपका सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो ये सर्वर मैनेजर क्या आपका इनबिल्ट टूल है, इसके थ्रू हम अपने सर्वर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी बाद में बात करते हैं, फिलहाल अभी इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी ड्राइव पे जाओ, यहाँ मैंने वो ये VMware टूल्स, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। VMware टूल से क्या होता है, VMware टूल आपका जो आपके ग्राफिक्स वगैरह है ना, ये सही सेट कर देगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करने की नहीं पड़ेगी। इस पीसी में सब जब जाएंगे ऑटोमेटिकली वहां शो करना होगा। हाँ, VMware टूल आपको ऐड करना पड़ता है। देखो यहाँ से राइट क्लिक करोगे अपनी वर्चुअल मशीन पे, यहाँ पे देखो आता ऑप्शन इंस्टॉल VMware टूल का, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे इसको टिपिकल कर दो, इट्स ओके, नेक्स्ट कर दो और इसको इंस्टॉल कर दो। तो ये आपका क्या कर रहा है, देखो आपका रेजोल्यूशन वगैरह ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा ये VMware के ड्राइवर्स है कह लो आप, ठीक है। ये देखो ये आपका ऑटोमेटिकली जो रेजोल्यूशन है वो परफेक्ट कर देगा, मुझे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको फिनिश कर दो, अभी फिलहाल के लिए नो करो, एंड एक बार इसको दोबारा से एक्सेस करो, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसको देखो फुल स्क्रीन पे करोगे तो आपका प्रॉपर फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारा सर्वर 2019 स्टार्ट हो गया और ये आपका चल रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आया, अगर मैं स्टार्ट पे जाऊं तो देखो इसमें को यहाँ पे सर्वर मैनेजर मिलता है, जो मेरा पहला टूल है, ठीक है, जो इनबिल्ट है, इसके थ्रू हम अपने सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करोगे आप, मैं इसको देखो ये आपका होता है ऐसा, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो इसमें अगर इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है तो लेट मी जस्ट गो फॉर देखो ऐसा कुछ, ये आपका सर्वर मैनेजर है, देखो, ठीक है। इसमें क्या लिखा रहा है, ट्राई मैनेजिंग सर्वर विद विंडोज एडमिन सेंटर। अब ये जो विंडोज एडमिन सेंटर है ये क्या है, 2016 ऑनवर्ड्स या कह लो आप 16 ऑनवर्ड्स ही कह लो, और इवन 12 ऑनवर्ड्स कह लो, आपका विंडोज एडमिन सेंटर आ गया था नया, ठीक है। अब जैसे हमारा जो सर्वर मैनेजर है हमारा ऑफलाइन टूल है,
मतलब मुझे इसको एक्सेस करने के लिए अपने सर्वर पे लॉगिन करना जरूरी है, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ विंडोज एडमिन सेंटर की, तो ये आपका वेब पोर्टल है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेब पोर्टल, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपको, मान लो मैं अपने क्लाइंट पे बैठा हूँ विंडोज 10 पे, और मुझे अपने विंडोज सर्वर पे कुछ काम करना है 19 पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं विंडोज एडमिन सेंटर को ओपन कर सकता हूँ अपने क्लाइंट पे, वेब पोर्टल, ठीक है। वहां से बैठ के अपने सर्वर पे ऐड करूंगा और देन मैं काम कर सकता हूँ। हाँ, क्रोम के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका विंडोज एडमिन सेंटर ये आपका नया आया था 16 ऑनवर्ड्स आई थिंक, 16 ऑनवर्ड्स आया है नया, और ये आपका जो है ये आपका देखो आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको लिंक भी दे रहा है, अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इनबिल्ट नहीं है टूल, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले माइक्रोसॉफ्ट से, ये आपका फ्री है माइक्रोसॉफ्ट पे, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यू कैन एक्सेस दिस, ठीक है, ओके। फिलहाल अगर आपको नहीं देखना तो इसको आप इसको अनचेक कर सकते हो, आपको ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। नाउ देखो ये आपके दिखा रहा है, ये आपका मैनेजर है, हेलो जैसे फर्स्ट आता है डैशबोर्ड, ठीक है। अब डैशबोर्ड में क्या आता है आपके पास, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ऐड अदर सर्वर्स टू मैनेज, ये सारी चीजें आती हैं आपके पास। अब अगर मान लो आपको कुछ इंस्टॉल करना है, मान लो आपको एडी इंस्टॉल करनी है, ठीक है, या कुछ और इंस्टॉल करना है, तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये देखो ये आपका दिखा रहा है, ये आपका क्या आ गया, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है ऐड रोल्स। अब यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, हम यहाँ से अपने रोल्स और फीचर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे, ठीक है। और ये देखो ये आपके सारे ये आपके सर्वर का नाम आ गया, उसका आईपी एड्रेस और उसका एडिशन जो हम यूज कर रहे हैं, देन इसके बाद आपके पास ये आपके रोल्स, ठीक है। ये आपके सारे रोल्स हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज, डोमेन सर्विसेज, फेडरेशन सर्विसेज, एलडीएस, आरएमएस, ठीक है। ये सारे आपके एडी के रोल्स हैं, टीसीपी, डीएनएस, ठीक है। हाइपर भी देखो आपको यहाँ पे विजिबल है, आप हाइपर भी का यूज कर सकते हो, तो ये सारे आपके रोल्स हैं, ठीक है। सही बात में एक करेंगे। हाँ ये करेंगे सारे रोल्स आपके, देन इसके नेक्स्ट करोगे तो ये आपके फीचर्स आते हैं सारे के सारे, जो आपको सर्वर फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे .NET फ्रेमवर्क 3.5, 4.7, BitLocker, ठीक है, कंटेनर्स, स्टोरेज, फेलोवर क्लस्टरिंग, मीडिया फाउंडेशन, एनएलबी, ठीक है, पावरशेल, ये सब चीजें आपके पास है, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब बाद में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, ठीक है। देन उसके बाद ऐड अदर सर्वर्स टू मैनेज, अगर मान लो आपके आपके सर्वर आपके डोमेन में आपके नेटवर्क में और मल्टीपल सर्वर्स हैं, ठीक है, जो आपके इस वाले सर्वर से कनेक्टेड है, मतलब आपस में आपके सारे सर्वर्स को आपस में कनेक्ट किया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बैठ के किसी पर्टिकुलर सर्वर से बैठ के बाकी सारे जो सर्वर्स हैं उनको भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप वो भी काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, ठीक है। सर ये तो लाइक फिजिकल सर्वर की बात कर रहे हो? फिजिकल वर्चुअल कोई भी सर्वर्स हो, इट डजंट मैटर, मतलब इस सर्वर के साथ आपके नेटवर्क में मान लो बहुत सारे और सर्वर्स हैं, ठीक है। आप क्या मानते चलो एंटरप्राइज नेटवर्क है, जैसे कंपनी नेटवर्क होता है ना, उसमें बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या मैं यहाँ से बैठ के उन सारे सर्वर्स को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ क्रिएट अ सर्वर ग्रुप, आपने एक ग्रुप बना लिया सर्वर का, ठीक है, उसमें आपने सारे सर्वर्स ऐड कर दिए, वहां से बैठ के वही सेम काम कर सकते हो, सबको मैनेज कर सकते हो। कनेक्ट दिस सर्वर टू अ क्लाउड सर्विसेज, अब मान लो अगर आपने एज़्योर सर्विसेज का यूज किया हुआ है, मान लो आपने क्लाउड में कोई सर्विस ली हुई है, मान लो आपने एज़्योर लिया हुआ है, एज़्योर पे आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, पता है एज़्योर आपका क्लाउड सर्विस है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आपको। तो मान लो आपने एज़्योर में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और आप चाहते हो कि भाई मैं यहाँ से अपने सर्वर से बैठ के एज़्योर पे भी एज़्योर को मैनेज कर सकूं, तो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट दिस सर्वर टू क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके से सब चीजें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोकल सर्वर का दिखा रहा है आपको, लोकल सर्वर मतलब आपका सर्वर जहाँ पे आप काम कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, तो मेरे सर्वर का नाम ये वाला है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये वर्क ग्रुप में काम कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास डिफेंडर ऑन है आपका, ठीक है, रिमोट मैनेजमेंट ऑन है, रिमोट डेस्कटॉप आपका डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, अभी आपका हम डेस्कटॉप यूज नहीं कर सकते, अभी आईपी एड्रेस आपको डीएचसीपी के थ्रू मिला हुआ है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को आईपी एड्रेस चेंज करो तो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2019 डेटा सेंटर यूज कर रहा हूँ, हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं हम लोग VMware वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो आपको बता रहा है
कि भाई आपने कोई अपडेट करी है, अभी विंडोज अपडेट करी है, कुछ नहीं किया अभी तक मैंने यहाँ पे, ठीक है। डिफेंडर आपका ऑन है, कोई फीडबैक आपको देना है यहाँ पे, आपका टाइम जोन क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है। अभी मेरा जो सर्वर है वो लाइसेंस बेस्ड नहीं है, ये आपका इवैल्यूएशन पीरियड है, मतलब ये आपका ट्रायल वर्जन है। बाय डिफॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट 180 डेज के लिए ट्रायल वर्जन देता है, ठीक है। 180 डेज का 90 डेज का देता है, मैक्स 90 डेज के लिए, तो मतलब आपका 90 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसर कितना कौन सा यूज कर रहे हो आप, i5 2.90, मेमोरी कितनी है इसके अंदर 8 GB, टोटल जीबी हार्ड डिस्क कितनी है 40 GB। इस तरीके से आपको सारा दिखा देगा इस पर्टिकुलर सर्वर में, ठीक है। अगर आपको सारे सर्वर्स देखने हैं जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है तो ऑल सर्वर्स पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखो अभी मेरे को मेरे ये वाला दिखा रहा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मान लो आपके पास मल्टीपल सर्वर्स और हैं, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, देखो ऐड सर्वर का भी, यहाँ टास्क में जाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो शायद ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, ठीक है, ओके। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है, देखो ऐड सर्वर का ऑप्शन, और सर्वर्स पे राइट क्लिक करोगे ऐड सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने सर्वर्स को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ऐड सर्वर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपके सर्वर्स जो भी होंगे। फिलहाल हमारे पास अभी एक ही सर्वर है, ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा, बट इसके लिए मुझे एडी चाहिए होती है, डोमेन नेटवर्क चाहिए। तो मान लो मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, मैं अपने सर्वर्स को एक ही सर्वर मैनेजर में ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल सर्वर्स को, और उनको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे उनको रिमोट लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो ऐसा आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, मान लो यहाँ पे देखो ऑप्शन सारे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मैं सर्वर पर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो मेरे को ऐड करना है, कुछ रोल्स को रिमूव करना है, मेरे को शट डाउन करना है सर्वर को, कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करना है, पावर शेल के अंदर कुछ काम करना है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, हम सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ से बैठ, ठीक है, ओके। हम बल्कि यहाँ से रिमोट भी ले सकते हो, क्योंकि अभी मेरे सर्वर पर रिमोट अनेबल नहीं है, इसलिए मुझे अनहाइड कर रहा है ये वाला ऑप्शन। अगर मान लो मैंने इस सर्वर पर रिमोट अनेबल किया होगा तो मैं इस सर्वर का रिमोट भी ले सकता हूँ, ठीक है, ओके, इस तरीके से। तो ये आपका मैनेजर है। अब नाउ मान लो अगर आपने कुछ रिमूव करना है तो देखो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप यहाँ पे आते हो, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ ऐड का ऑप्शन आ रहा है। मान लो मुझे कोई रोल को रिमूव करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है मैनेज का, देखो ऊपर टॉप पे यार है मैनेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूव रोल्स। आपको डैशबोर्ड पे रिमूव का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है या तो आप यहाँ पे क्लिक करो, या एक ऑप्शन और भी है, ठीक है, या तो आप यहाँ से कर लो, राइट क्लिक करो मैनेज पे, रिमूव रोल्स, और एक ऑप्शन आपका और भी आ रहा है यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे ऐड रोल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो स्टार्ट रिमूव रोल्स का ऑप्शन आता है। जब आप ऐड रोल पे क्लिक करते हो ना तो ऐड रोल विजार्ड ओपन होता है, यहाँ पे देखो आपको रिमूव का ऑप्शन आता है, स्टार्ट द रिमूव रोल्स, तो क्लिक करो रिमूव रोल्स। अब देखो यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव का ऑप्शन, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं आपके इसके अंदर, बेसिक कंसेप्ट्स, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से आपके पास कुछ कंसेप्ट्स आते हैं सर्वर, ठीक है। अब इसका आईपी एड्रेस एक बार डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो मैं इसको आईपी एड्रेस देता हूँ, क्लास सी का दे देते हैं, तो हम यहाँ पे हम यहीं पे आके करते हैं, तो ऐसे कर सकते हो, डैशबोर्ड पे लोकल सर्वर पे आ जाओ, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है, इथरनेट आईपी वर्जन 4, क्लिक कर लो यहाँ पे। देखो इसने आपका लैन कार्ड ओपन कर दिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे सिंपल, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ पे IPv6 हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको अनचेक कर देना, IPv6 वी आर नॉट यूजिंग IPv6 राइट नाउ, हम IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे आप IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 150 करके कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है, या 150.1.1.1 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका डिफॉल्ट क्लास बी का नेटवर्क है, तो सबनेट से डिफॉल्ट ले लिया क्लास बी का, ठीक है। ऐसे सिंपल करते हैं, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा आईपी एड्रेस, नहीं है ना। इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, पोर्टल को रिफ्रेश कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश का, इस पे क्लिक कर लो, तो ये आपका पोर्टल रिफ्रेश हो जाएगा, देखो हमारा रिफ्रेश। अब देखो आपको दिखा दिया आईपी एड्रेस आपको जो विजिबल है, ठीक है। फायरवॉल आपका ऑन है,
इफ यू वांट टू ऑफ द फायरवॉल ऑफ भी कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे तो देखो आप आपको फायरवॉल ओपन कर देगा, ये देखो, ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक बार अपने अपने भी लैपटॉप में बना लेना, ऐसी हम लोगों ने अभी सर्वर की बना ली है, ऐसी आप क्या करना, एक उसकी बना लेना क्लाइंट की भी सेम, उसमें तो रेगुलर विंडो 10। हाँ रेगुलर विंडो 10 डाल देना उसके अंदर, ठीक है। तो एक क्लाइंट की बना लेना, एक सर्वर की बना लेना। सर्वर की हमने बना चुके हैं हम, एक क्लाइंट कैसी बन जाएगी आपकी, क्लाइंट की बनने के बाद क्या होगा अपना उसमें फिर वो कर सकते हैं, हाँ मैं तो फिर कम्युनिकेशन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लूंगा, आप भी बना लेना अपने साइट पे, फिर आपको दिखाता हूँ कम्युनिकेशन करके, ठीक है, ओके। सेम एज इट इज, क्लाइंट तो बना लोगे, आई थिंक क्लाइंट आपको आता होगा बनाना। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैं इसको 1 and 2 प्रोसेसर दे देते हैं, 2 कोर्स दे देते हैं, ठीक है। प्रोसेसर इसको 1 देता हूँ कि क्लाइंट है, क्लाइंट को इतना नीड नहीं है। 4096 4GB रैम दे देते हैं इसको, यहाँ पे हम 40GB हार्ड डिस्क देते हैं, सिंपल, बस हो गया। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चलती रहेगी, इसको एक बार लगा के छोड़ देते हैं। ये मेरा विंडोज एंड एंटरप्राइज है, ठीक है। तो आप होम मत डालना, होम के अलावा कुछ भी डाल देना, ठीक है, क्योंकि होम डालोगे तो होम में नेटवर्किंग वगैरह नहीं होती, फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन होती रहेगी, देन आप इसको भी एक बार अपना कर लेना, देन कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो जी।